तो आज देखिए 18 मई तारीख है और सीएसके वर्सेस एसआरएच का मुकाबला है चेन्नई में। चेन्नई अपना आखिरी मैच खेल रही है। लोग महेंद्र सिंह धोनी से उम्मीद लगाकर बैठेंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी आज जो चेन्नई में आखिरी मैच होगा, जो उन्होंने कहा था अपने करियर का आखिरी मैच मैं चेन्नई में खेलना चाहूंगा, तो क्या आज धोनी खेलेंगे? उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर सीएसके के दोनों मैच बचे हुए हैं। दो मैच जीतेगी तो सीएसके आगे जाएगी, और सीएसके हार जाती है अगर, सीएसके का कैंपेन ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो रवि सर हमारे साथ है, प्रेडिक्शन के लिए तैयार है कि सीएसके या एसआरएच? क्योंकि एसआरएच को तो एक पॉइंट चाहिए रवि सर, साफ समझ में आता है कि वो टीम 14 पॉइंट्स के साथ है। 16 में भी देखिए ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन चेन्नई अगर आज चेन्नई में हार गया, खेल काफी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आईपीएल। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे दर्शकों की नजर जो है वो इस मैच पर बहुत सारी वजहों से होगी। एक तो सबसे पहला क्वालिफायर को लेकर के, क्योंकि अगर एसआरएच क्वालिफाई करता है तो वो एसआरएच अगर मैच जीतता है तो वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगा, और जिसकी उम्मीद भी ज्यादा है। और दूसरा जो एक कल्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। आपके पास ज्यादा बेहतर जानकारी होगी, आप नजर रख रहे हैं उनके मूवमेंट पर। तो आप बताएं, मैच तो हम प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक उत्कर्ष आपसे जानना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या अपडेट। तो लेटेस्ट अपडेट तो यही कि कल तक तो धोनी रांची में पाए गए थे, मैच चेन्नई में है, तो उम्मीद थी कि प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धोनी तो रांची अपने होम टाउन किसी काम से वहां पर गए हुए थे। तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि खेलने की पॉसिबिलिटी है नहीं। जो धोनी ने कहा था कि मेरा लास्ट मैच चेन्नई में हो, शायद वो हो चुका है पिछले साल, हमें और आपको पता ही नहीं है। बहुत संभव है उत्कर्ष, बहुत संभव है, पर क्या कोई ऐसी संभावना कि महेंद्र सिंह धोनी इस ग्राउंड पर दिखें आज के मैच में और उनको एक फेयरवेल दिया जाए? कोई इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है या कहीं कोई इशारे इस तरह मिल रहे हैं? देखिए, जो अंदर की रिपोर्ट्स कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी फिट होते हुए भी शायद इस मैच को ना खेले, क्योंकि बहुत क्रूशियल मैच है। टीम यहां तक मेहनत करके पहुंची है, धोनी वहां पर आकर सडनली कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करने वाले खिलाड़ियों में से तो नहीं है। तो अगर एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि धोनी खेलेंगे, तो शायद धोनी इस मैच को ना खेले। तो बिना धोनी के किस तरीके से चेन्नई इस मैच को जीत सकती है? एसआरएच को हराना असंभव नहीं है, हरा सकते हैं आप, क्योंकि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल से टीम है। आप बेहतर बता पाएंगे, दो तीन एस्पेक्ट हैं जो आप एसआरएच के साथ कर लें तो काम बन जाता है। बिल्कुल सही बात है उत्कर्ष, और उसमें सबसे पहला है कि उनके ओपनर्स को सस्ते में आउट कर लीजिए एक बार। वो एसआरएच की टीम चार बल्लेबाजों की टीम है इस वक्त। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन। लेकिन ये चार बल्लेबाज जरूर चल रहे हैं, और लगभग लगभग हर मैच में कोई ना कोई तो जरूर चलता है, और इस वजह से ये बड़े स्कोर टांग रहे हैं। लेकिन इन चारों की भी एक खास बात है कि ये कार स्टार्ट करते ही फिफ्थ गियर में आते हैं। पहले एक गियर इनका फिफ्थ गियर लगता है, तो इसलिए इन पर कंट्रोल पाना आसान है अगर अच्छी बॉलिंग की जाए। अब सवाल यह है कि चेन्नई से अच्छी बॉलिंग करेगा कौन, क्योंकि बॉलिंग के मसले हैं चेन्नई के साथ। अगर आप देखें उत्कर्ष, तो अभी चेन्नई ने अपनी बैटिंग प्रॉब्लम्स काफी हद तक भारतीय टैलेंट के बल पर ओवरकम कर ली है, क्योंकि संजू और ऋतुराज गायकवाड़ तो पहले अच्छा कर ही रहे थे। आयुष महात्रे भी उनके ठीक थे, फिट नहीं है, अनफिट हुए, बाहर हुए, वो बात सही है, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल की शक्ल में उन्हें दो अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी मिले हैं। उन्होंने बेट भी इसलिए किया था और उनको रिजल्ट भी अब मिलना शुरू हो गए। शिवम दुबे उसके बाद आते हैं, और उसके साथ जो नहीं है सर, बैटिंग तो पिछले मैच में लखनऊ के सामने भी अच्छी की थी, लेकिन वन साइडेड हार अच्छी गए की थे थी। फिर आप। हाँ, तो उसकी वजह वही है ना जिसके बारे में हम पहली बार जिक्र कर रहे थे, बॉलिंग। बॉलिंग कौन करेगा? ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को, ईशान किशन को, हेनरिक क्लासन को आउट कौन करेगा? या तो ये मारते मारते आउट हो जाए तो मसला है, लेकिन अगर ये मारते मारते भी आउट नहीं हुए, तो क्या किसी बॉलर में ऐसी काबिलियत है कि वो इनका विकेट निकाल ले? कौन उत्कर्ष, नजर उस आता दिन है जब आपको? लखनऊ, अनफॉर्चुनेटली कोई नजर नहीं आता। विकेट निकालने तो अंशुल कंबोज एक अच्छी विकेट टेकिंग रेस में है, कैप के दावेदार भी हैं, लेकिन पिछले वो मैच में 2 ओवर्स में उन्होंने जितने रन दिए, बहुत सारे लोग 2 मैचों में उतने रन नहीं देते। तो इसलिए जो है वो बहुत बॉलिंग पे बड़े डाउट हैं, और अंशुल तो उनके सबसे अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद बिल्कुल। मुकेश चौधरी भी हो जाते हैं, गुरजनप्रीत भी है उनके बॉलर, नूर भी हैं, शिवम दुबे भी आएंगे, करेंगे बॉलिंग। लेकिन अगर अंशुल कंबोज के साथ ये हाल है तो फिर बाकियों का क्या होगा उत्कर्ष? इस बारे में तो बहुत मुश्किल है कुछ कहना। नहीं, क्या बेहतर लगता है आपको चेन्नई के लिए? चेन्नई के मैदान में ज्यादा बेहतर उनके लिए चेस करना होगा, या फिर यहाँ पर वो टॉस पे काफी हद तक डिपेंड होंगे? चेस करना जो है उनके लिए शायद बेहतर साबित हो,
क्योंकि जो टीम बेहतर बल्लेबाजी करती है उसके लिए चेजिंग ही करना ज्यादा सही होगा। तो इसलिए जो है उत्कर्ष, आप बताएं थोड़ा, आप पॉइंट्स टेबल पर बड़ी नजर है आपकी, क्या चेन्नई के कोई चांसेस हैं कि वो कुछ कुछ बड़े रन रेट बना करके, कुछ बड़े रन के साथ कुछ आ करके कुछ कर जाए, या पॉइंट टेबल पे कुछ जगह बना पाए, ऐसा कुछ संभव है नहीं क्या? बिल्कुल, पंजाब की हार ने चांसेस खोल दिए हैं। चेन्नई टीवी देख रहा था सिर्फ इस मैच के लिए, आरसीबी जीते और चेन्नई ने वहां पर जस्ट मनाया कि ठीक है भाई, पंजाब को आपने पीछे कर दिया है, अब हमारे पास एटलीस्ट 16 पॉइंट पर जाने का मौका तो है। अगर दोनों मैचेस हम एसआरएच और जीटी के जो मैचेस हैं, चेन्नई उसको वहां पर जीत लेता है, तो यानी रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन उसके लिए बस शर्त यही कि दोनों मैचेस आपको जीतने होंगे। और आज एसआरएच के सामने क्या यहाँ पर संजू शो होगा, क्योंकि काफी दिन से हमने संजू सैमसन की भी चर्चा नहीं की है। नए नए स्टार बन के हाँ, निकल कर आ रहे हैं, संजू शांत बैठे हुए हैं। बस तो आज संजू का दिन है, आप देखिएगा, क्योंकि उनके साथ 3 मैच जीरो, 3 मैच सेंचुरी वाला मामला है। तो अगर हाँ उनके 2-3 मैच अब शांत हो गए हैं तो बस आज विस्फोट हो सकता है, आज जो है संजू का सैमसन विस्फोट हो सकता है। तो इसकी उम्मीद लगा के रख सकते हैं। लेकिन ये बात कहते वक्त उत्कर्ष ये भी ध्यान रखना होगा कि हैदराबाद ने अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव कर ली है। ठीक उनकी है। बॉलिंग अब वो शुरू वाली नहीं है जो लपर लपर करती थी। उनकी हाँ बॉलिंग अब जो है पैट कमिंस जब से आए हैं, और प्रफुल्ल इंगे हुए उनके साथ, साकिब हसन हुए उनके साथ, और जो उनके स्पिनर्स हैं नीतीश रेड्डी का उनको साथ मिलता है, तो उसकी हाँ। वजह से जो है उनको जो है काफी मदद मिलती है। तो बॉलिंग तो हैदराबाद की अच्छी है, लेकिन हाँ, संजू की जो हमने बैटिंग देखी है उससे ये बात तो शर्तिया कही जा सकती है कि बॉलर कितना भी अच्छा हो, अगर हम्म। संजू का आज दिन है तो फिर तो रन बनेंगे, हर तरफ शॉट लगेंगे। बट शर्त लेकिन देखिए वही है ना कि अगर सीएसके चेस करेगा तो। हाँ हाँ, क्योंकि अगर सीएसके ने टोटल दिया तो वो टोटल देने में उनको इतना अच्छा आइडिया होता नहीं है कि इस पिच पर हाँ। कितने रन बनेंगे। हम्म। हमें लग रहा था कि लखनऊ पे 200 रन उन्होंने बनाए तो वो तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हो गई, आखिरी में दुबे बिल्कुल। जी ने भी काफी मार किया था। हाँ लेकिन उसके बाद मार्च की जब बैटिंग आई तो पता चला भाई ये तो 250 भी यहाँ पे कुछ सेफ हाँ। नहीं है इस तरह की बैटिंग में। वैसे इस तरह के मार्च ने जो नहीं, वो बैटिंग की वो थोड़ा सीएसके ने उस सा दिन रन कम बनाए थे या फिर वो मार्च का दिन था? मार्च का दिन था। मार्च का हाँ। दिन था, क्योंकि लखनऊ की जो इकाना स्टेडियम की जो आज तक की हिस्ट्री रही है, वहां पर 190 से 200 का रन बड़ा सेफ माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन मार्च ने जो उस दिन बैटिंग की, और ब्रूटल हिटिंग थी, पावर जो है क्या कर सकती है गेम में, उसकी पहचान थी। वो दिखाया मार्च ने। कट्टा लंबा आदमी, 6 फुट 5 इंच का, वो बॉल के सुताई कटाई किस तरह कर सकता है ये हमने देखा। तो वो उस चीज का जो है नुकसान हुआ चेन्नई को। जो 3 मैचेस जब हम प्रीव्यू कर रहे थे लखनऊ के साथ, तो आपने कहा था कि 3 मैचेस हैं, उसमें से मुझे ऐसा लगा कि शायद लखनऊ का मैच हल्का होगा और बाकी हाँ 2 मैच मुश्किल होंगे। सब यही तो मान के हल्का बैठे थे मैच तो सर, फर्स्ट इनिंग के बाद भी यही मान कर बैठे थे। तो हल्का मैच तो उनके लिए मुश्किल हो गया। अब मुश्किल मैचों को वो कैसे खेलते हैं ये देखना होगा आज। बट देखिए ना, जितना सर हमने अब तक प्रिडिक्शन वीडियोस किए, शायद सबसे टफ प्रिडिक्शन एसआरएच की टीम का ही रहा है हमारे लिए। जब जब हम प्रिडिक्शन करने बैठे हैं और आप भी करने बैठे हैं, क्योंकि करते कुछ है हो कुछ जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आज एसआरएच की टीम से क्या एक्सपेक्टेशन क्या करके बैठे हैं, कि अभी और क्लोज ले जाएंगे क्वालिफिकेशन, या यहीं पे लॉक कर देंगे? मुझे लगता है कि एसआरएच की टीम जो है वो आज लॉक कर देगी। उसकी वजह है कि हमने देखा कि चेन्नई की पिच जो है वो अक्सर स्पिनर्स को मदद करती है। फास्ट हाँ बॉलर्स वहां पर उतनी मदद नहीं पाते कि स्पिनर्स को मदद करती है। लेकिन अगर चेन्नई की टीम देखें तो नूर अहमद के अलावा और कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो कुछ इम्पैक्ट डाल सके। और ईमानदारी से कहूं तो नूर की भी बॉलिंग में इस साल इस सीजन को दम नहीं दी। हम्म। राशिद खान ने वापसी की, लेकिन नूर कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि वो चेन्नई टीम को जो है नूर जो है दे सके। तो इसलिए जो है आज मुझे लगता है कि हैदराबाद ही हावी रहेगा। उनके जो हम्म। किलर बैट्समैन है, जो जाइंटिक बैट्समैन है, वो आज हाँ। जो है वो बल्ले से टूटी बोलेगी। कौन कौन है सर आपका आज प्लेयर टू वॉच आउट एसआरएच से? वो जो चार मीनारें शर्मा जी। आपने गिना दी, उन चारों में से कोई एक? शर्मा जी। शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी जो है वो, उनके ऊपर मुझे लगता है कि आज वो उनकी बैटिंग चलेगी। उसकी हम्म। वजह ये है कि जो ओपनिंग बॉलिंग है चेन्नई की, वो हम्म। उतनी थ्रेटनिंग नहीं लगती कि वो आपको ऐसा आपको जो है वो परेशान कर सकेगी। और अगर हाँ। उन्होंने शुरुआत में स्पिनर नहीं लगाया अभिषेक शर्मा को कॉमबैक करने के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। और सीएसके से आपके प्लेयर टू वॉच आउट कौन, संजू? वन एंड ओनली संजू सैमसन, मिस्टर हाँ। सैमसन, हु एल्स?
वही आज जो है प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे, क्योंकि हाँ चेन्नई की टीम उनके अराउंड घूमेगी। आप देखें कि कार्तिक ने पिछले मैच में बहुत शानदार बैटिंग की, पर क्या हाँ चेन्नई मैच जीत पाए? दुबे ने जो है वो मेरे ख्याल से 12-14 गेंदों में 28-30 रन बनाए थे, हाँ पर क्या चेन्नई मैच जीत पाया? हाँ चेन्नई गायकवाड़ जो रन जोड़ दे, कोई कोई परफॉर्म दे दे, लेकिन हाँ। चेन्नई मैच तभी जीतेगा जब संजू सैमसन नहीं, चलेंगे। उसके पहले तो अगर वाले में संजू, उर्विल पटेल चले थे तो मैच जीत गया था, लखनऊ को हरा दिया था अपने घर पर। उत्कर्ष ये तो बात आपने सच कही, लेकिन जब मैच शुरू हो रहा था तो जब हमने प्रीव्यू किया था तो हमें लग रहा था कि शायद लखनऊ वाला मैच जो है वो आसान होगा और हैदराबाद और गुजरात वाला मैच मुश्किल होगा। लेकिन अब हाँ क्या किया जा सकता है, जो आसान मैच था वो इतना मुश्किल तरीके से वो हारे कि क्या ही बताया जाए, वन साइडेड हो गया। और अब हाँ। वो मुश्किल मैच आ गए हैं उनके सामने। तो खैर, खेल भी यही है, जिंदगी भी यही है कि आपको मौके मिलते हैं, अब आपको हम्म। उनका पूरा फायदा उठाना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये तो सच है ना उत्कर्ष, कि शुरुआत में उन्होंने खराब क्रिकेट खेली थी, वरना बिल्कुल। आज वो इस जगह नहीं होते। अब अच्छा खेल रहे हैं तो और अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि टॉप 4 में जा सके। बट जो मौकों की आपने बात की, क्या वो मौका आज बनेगा? क्योंकि आज जीतेंगे तभी हम अगले मैच में सीएसके की बात कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं कर रहे होंगे। तो क्या प्रिडिक्शन क्या कहता है कि सीएसके आज जीत रहा है या फिर नहीं? बहुत मुश्किल है उत्कर्ष। सनराइजर्स हैदराबाद जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, वो बहुत ब्रूटल फोर्स है। और चेन्नई उसका मुकाबला केवल और केवल तभी कर सकता है जब संजू सैमसन कुछ ऐसा कर जाए जो इससे पहले ना देखा गया हो ना सुना गया हो, वरना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की आज के मैच में काफी तगड़ी एज है। हाँ, क्या परसेंटेज दे रहे हैं फिर आज आप? 65, 65% इन ओके। फेवर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, 35% चांसेस चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। ओ माय गॉड, बहुत बड़े फैन क्लब को आज आप डिसअपॉइंट कर रहे हैं भाई। तो देख लीजिए भाई, ये रवि सर कह रहे हैं कि आज चेन्नई, शायद उनका प्लेऑफ का कैंपेन यहाँ पर खत्म हो जाए। खत्म हो जाता अगर पंजाब जीत जाता, लेकिन चलिए अभी वहां पर उम्मीद जिंदा है। अब देखते हैं चेन्नई कैंपेन जिंदा रखता है या फिर नहीं। आपका क्या प्रोडिक्शन है? आप भी कमेंट सेक्शन में दीजिए कि चेन्नई जीत रहा है या फिर सनराइजर्स हैदराबाद।